हे ईश्वर, मुझे कभी किसी के दिल का बोझ मत बनने देना। एक प्रेरणादायक बौद्ध कथा। सावन की एक शाम थी। वर्षा की हल्की फुहारें गिर रही थीं और चेतवन विहार में एक युवा भिक्षु उदास बैठा था। उसका चेहरा गंभीर था। उसकी आंखों में एक उलझन और आत्मग्लानि छिपी हुई थी। उसका मन भारी था, शायद अपने ही अस्तित्व से। उसी समय तथागत बुद्ध ध्यान से उठे और धीरे धीरे उसकी ओर आए। उनके चेहरे पर करुणा की शांति थी। वह उसके समीप आकर बैठ गया और बोले, वत्स, यह भारीपन किसका है, तुम्हारे मन का या किसी और के मन का? भिक्षु ने धीरे से उत्तर दिया, भगवान, मुझे डर है कि कहीं मैं किसी के मन का बोझ तो नहीं बन गया। मैं स्वयं को बोझ सा अनुभव करता हूँ। हे ईश्वर, मुझे कभी किसी के दिल का बोझ मत बनने देना। मैं यही प्रार्थना दिन रात करता रहता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी इस भावना में ही मोक्ष का बीज छुपा है। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। प्राचीन श्रीवस्ती नगरी में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम था सुबूतिपाल। वह जन्म से ही साधारण था, ना रूप, ना धन, ना प्रतिष्ठा, लेकिन उसका हृदय अत्यंत भावुक और कोमल था। वह दूसरों की मदद करता था, अपने हिस्से की रोटी भी बांट देता था। परंतु एक समस्या थी। वह हर समय सोचता रहता, कहीं मैं किसी को परेशानी में तो नहीं देख रहा हूँ, कहीं मेरे शब्दों ने किसी को आहत तो नहीं कर दिया, कहीं मेरी वजह से कोई दुखी तो नहीं हो रहा है। एक बार एक वृद्ध स्त्री उसके घर आई। वह भूखी थी। सुबूतपाल ने तुरंत अपने घर का खाना उसे दे दिया, लेकिन उसके जाते ही उसके मन में विचार आया, अगर मेरी माँ भूखी थी, भोजन से मेरी माँ कहीं भूखी तो नहीं रह गई, कहीं मैंने अपनी माँ के हिस्से का भोजन तो इसको नहीं दे दिया। वह यह सोचता हुआ भागता हुआ अंदर गया। माँ से पूछा, माँ, तुमने कुछ खाया ना? माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मुझे तूने जो प्रेम से पानी दिया था वही अमृत था।